उद्घाटन समारोह के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम आगे और बढ़ाएंगे आज। और मैं आप लोगों का ध्यान ले जाता हूं नए नियम गलतियों 6-7 को अगर पढ़ें, उसमें साफ लिखा है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वो ही काटता है। ये हम लोग बाइबल में कई बार पढ़ लेते हैं और ऐसे स्किप करते हैं और सोचते हैं कि एक तो हल्की बात है, सब होता रहेगा। पर अब फ्रांस में जो हुआ है उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपके साथ चर्चा इसी तारतम्य में करना चाह रहा हूं। फ्रांस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में यीशु मसीह को किन्नर के रूप में दिखाने और अश्लीलता की हदों को पार करने की तरीके में ये पूरा एपिसोड दिखाया गया है, जिसका पूरा ईसाई समाज ने भयंकर विरोध किया है। और आप जानते हैं कि इस विरोध के कारण आज फ्रांस एक भारी वित्तीय संकट में उतर चुका है। ये उस बात को स्थापित करता है कि परमेश्वर का नाम ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। उसके बाद एक हैशटैग ट्रेंड हुआ है जिसमें बायकॉट ओलंपिक्स करके लिखा हुआ है और वो बहुत ट्रेंड कर रहा है। और जितने लोग हैं आज उसमें ओलंपिक्स में भाग लेने में, जाने में, उसमें विज्ञापन देने से सब कतरा रहे हैं। इसके चलते उसमें भारी उनके वित्तीय संकट में फ्रांस आज उतरता जा रहा है। एलन मस्क ने कहा था ईसाइयों के प्रति फ्रांस का रवैया अत्यंत तौहीनजनक है, मसीहियों को अपने विश्वास के लिए खड़ा होना जरूरी हो गया है। ये कोई छोटी हस्ती नहीं है, आप सब एलन मस्क को जानते हैं। वैसे ही मिसिसिपी अमेरिका के जो गवर्नर हैं उनने कहा मैं खुश हूं कि यीशु मसीह के उपहास के विरोध में ईसाई समाज आज एकजुट होकर खड़ा हुआ है। उनने भी यही बात कही है कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। सीस्पायर नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसने कई बिलियन डॉलर का विज्ञापन और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को दिया था। उन लोगों ने भी इस तमाशा को देखते हुए वापस अपना विज्ञापन सारा का वापस ले लिया है, जिससे उनकी समस्या और बढ़ती जा रही है। ये सब डेवलपमेंट्स के होते हुए वहाँ की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी उसने आज माफ़ी मांगी है ईसाई समाज से। जिसने परमेश्वर का ठट्ठा उठाया है उसको कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। तो ये कीमत आज फ्रांस चुका रहा है। अब इससे जो हल्की झलकियां मैं आपको लेके जाता हूं कि ठीक जिस दिन ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का तमाशा इन लोगों ने हमारे यीशु मसीह के साथ किया, उसके बाद क्या क्या हुआ है। सबसे पहला ये हुआ कि ठीक दूसरे दिन एक भारी ब्लैकआउट पूरे फ्रांस ने देखा। ब्लैकआउट का मतलब है पूरे देश की बिजली अचानक गुल हो गई और सिर्फ एक चर्च के ऊपर की बत्ती जलती रही। ये बहुत बड़ा संकेत था, जो समझ सके समझे, और जिसको इसको भी मजाक में उड़ाना है वो उड़ा करके हमारे परमेश्वर को परख ले। और ये देखा गया कि कुछ उग्रवादी संगठन कौन से हैं, क्या हैं, ये मैं भी नहीं जानता और इसके ऊपर भी अभी किसी का कोई ऑफिशियल रिलीज नहीं आया है। पर कुछ उत्पाती लोगों ने वहाँ की जो मेट्रो लाइन है उनकी पटरियों को उखाड़ दिया है। उस पटरियों को उखाड़ने के कारण आज फ्रांस को वहाँ पे आर्मी लगानी पड़ी है। उसकी जो सुरक्षा व्यवस्था दे रहे हैं वो आर्मी के हाथ में चली गई है। मैं आपका ध्यान एक बहुत पुराने 1924 के ओलंपिक्स की तरफ ले जा रहा हूं। वहां पे एरिक लिडल नाम के एक धावक था जो 100 मीटर के रेस में बहुत अव्वल आता था। 1924 में जब ये रेस रखी गई तो ठीक इतवार के दिन ये रेस थी। इतवार के दिन रेस होने के कारण ये एरिक लिडल जो था उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं अपने चर्च जाऊंगा, मैं इसमें भाग नहीं लूंगा। आप सोचिए, ओलंपिक जैसे सबसे बड़े स्थान पे आज उसने जाने से मना कर दिया क्योंकि उसका विश्वास आघात हो रहा था, इसलिए उसने वहां भाग लेने से मना कर दिया। ये कोई छोटा मोटा सेक्रीफाइस नहीं था। और दूसरे दिन उसने अपनी इच्छा जताई कि उसने तैयारी 100 मीटर की थी। उसने इच्छा जताई कि मैं 400 मीटर के दौड़ में भाग लूंगा। तो सब उसका बहुत हंसी मजाक उड़ाए और उसको फिर भी उसने कहा नहीं, मैं दौड़ूंगा उसमें। सब ने यही कहा कि तू 100 मीटर तो ले दे के दौड़ता है, कहाँ तू 400 मीटर दौड़ेगा। और देखिए परमेश्वर का कैसा फजल रहा कि उसमें भी उसने 400 मीटर में एक स्वर्ण पदक जीता और अपने नाम को ऊंचा किया। और नाम ही नहीं, उसने अपने विश्वास को भी ऊंचा किया। ये होता है विश्वास। भाइयों, आज हम देख रहे हैं हमारे देश में, हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी इसी किस्म का हमला। ये एक मानसिक हमला था, हमारे ऊपर एक भौतिक हमला होता है। भौतिक हमला में आप देखिए पूरा इस
विश्व का ईसाई समाज एकजुट हुआ तो कितने जल्दी उन्हें उपद्रवियों को अपने घुटने टिका दिए। हम लोग भी आज अगर संगठित होकर एक साथ एक आवाज़ में अपनी बात को रखेंगे तो अवश्य सब सरकारें सुनेंगी और आपके परमेश्वर का नाम रोशन होगा, रोशन ही नहीं स्थिर होगा, और आपका विश्वास भी स्थिर होगा। तो ये समय है कि हम एकजुट हों और अपनी आवाज़ जो है उसको बुलंद करें। सबको धन्यवाद सुनने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मसीही बातें आपके पास